SC/ST OBC के नौजवानों की आए गए दिन हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटित करना, मजहब के नाम पर मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोजर चलाना, मदरसों को बंद कर देना, मस्जिद के नाम पर उनके खिलाफ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत और घृणा पैदा करना, और वहीं पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय देश के विभागों को, राष्ट्रीय संपदा को एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेच देना, आज तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनता त्राहि कर रही है। वहीं पर SC/ST OBC का आरक्षण जो भारतीय संविधान प्रदत्त है उसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। आज सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के चहेते और RSS के लोगों को एक एक करके पदस्थापित किया जा रहा है। SC/ST OBC के लोगों को नौकरियों में सामान्य से भी ज़्यादा मेरिट में आने के बाद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में भी हायर एजुकेशन में प्रवेश के नाम पर SC/ST OBC के लोगों को सामान्य मेरिट से ज़्यादा बेहतर मेरिट होने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बैरिंग वापस कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ 10 पार्टियों ने मिल करके एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम दिया गया है लोक मोर्चा। लोक मोर्चा का संकल्प है कि सबसे पहले हम 2027 में जो उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर जंगल राज है, गुंडा राज है, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ जानबूझ के FIR दर्ज की जा रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प के साथ यूपी बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र की सरकार बनाओ का संकल्प लेकर के लोक मोर्चा लगातार आगे बढ़ रहा है और उसी दिशा में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण विरोधी और आप कांवरियों को कहते हैं गुंडा मवाली, इस पर आप क्या कहेंगे? यह भाजपा की सोची समझी एक साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं ब्राह्मणों को गाली दिया हूँ तो वो गाली का शब्द वाक्य कहीं होना चाहिए ना। जब मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता हूँ तो किसी को भी गाली देने का औचित्य ही नहीं उठता। एक चीज जो कहते हैं रामचरितमानस का विरोध करना, यह उन लोगों की नासमझी है। मैंने कभी रामचरितमानस का विरोध नहीं किया। रामचरितमानस के उन चौपाइयों का विरोध किया जिन चौपाइयों के माध्यम से जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा कह करके SC/ST OBC के लोगों को अधम कहा गया, नीच कहा गया। मैं उस चौपाई का विरोध किया गया जिसमें कहा गया कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी देश के समस्त शूद्र SC/ST OBC एवं महिलाएं मारने पीटने के प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं। मैंने उसका विरोध किया कि इन्होंने लिखा कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। मैंने इसका विरोध किया है। अगर शूद्र गुणी है, ज्ञानी है, प्रवीण है तो क्यों उसका अपमान करोगे, क्यों नहीं सम्मान करोगे? स्वाभाविक रूप से जो SC/ST OBC दलित आदिवासी पिछड़ों महिलाओं के अपमान के लिए बात लिखी गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसका विरोध किया है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। अगर कोई इसको गाली मानता है तो उसको मुबारक हो, लेकिन मैं किसी को गाली देने का आदी नहीं हूँ। पूजा पाल को निष्कासित किया गया, उसके बाद पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है कि वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं, उनकी पार्टी मेरी हत्या कराना चाहती है। पहली बात तो पूजा पाल जी और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, अभी दिल्ली में जो एक परीक्षा हुई थी जिसके विरोध में लड़कों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था,
कल 8-10 लड़कों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। यानी भाजपा सरकार चोरी भी करे, सीनाजोरी भी कर रही है, नकल भी कराती है और नकल करने वाले के विरोध करने को जेल भी भेजती है। ये है उल्टी गंगा बह रही है। और इसी के साथ साथ लोक मोर्चा का ये भी नारा है कि जनसंख्या के अनुपात में हम राजनीतिक हिस्सेदारी भी देंगे और साथ ही साथ जो नौकरियां होंगी उनमें भी सभी को समानुपातिक हिस्सेदारी भी दी जाएगी। जो आज भाजपा भेदभाव कर रही है, यह भेदभाव नहीं चलेगा यदि लोक मोर्चा सत्ता में आती है तो। वोट चोरी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष जो है सत्ता पे वोट चोरी का आरोप, इसी को वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। जब चोरी का खुलासा हो गया, भाजपा बेनकाब हो गई, निर्वाचन आयोग भी कटघरे में खड़ा हो गया। निर्वाचन आयोग देश का सबसे बड़ा संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है, पूरे देशवासियों का इस पर विश्वास है। लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम करके निर्वाचन आयोग ने अपने को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। मैं अपेक्षा करता हूं कि 2014 से लेकर के अब तक केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। अगर बिहार में 2014 में लाखों लाख वोट बढ़े और आज लाखों लाख वोट घट रहे हैं, आखिर क्यों? अगर भाजपा कहती है कि इसमें बांग्लादेशी घुस गए, रोहिंग्या घुस गए, तो केंद्र में किसकी सरकार है? सीमा की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? यानी केंद्र सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाती है और सरकार के इस रवैये का मैं विरोध करता हूं। साथ ही साथ जो SIR के नाम पर बिहार में वोट काटने का पाप किया जा रहा है, उसको तत्काल रोका जाए, निर्वाचन आयोग से मैं मांग करता हूं।